दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है और उसमें ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो रिचेस्ट फैमिली है, उनके पिताजी हैं वो सिक्कों की स्मगलिंग करते थे और उनका जो पैसा बनाने का सफरनामा है वो इनलीगल तरीके से था, जो बाद में आकर लीगल तरीके को अपनाया गया। हालांकि लीगल तो अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत से काम 2 नंबर में होते होंगे। अब सोचने वाली बात है कि क्या देश की इतनी बड़ी रिचेस्ट फैमिली का इतिहास यह है, और अगर यह है तो यह तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है और हमारे लिए सोचने वाला विषय भी है कि देश की सबसे रिचेस्ट फैमिली, जिनके लोग नतमस्तक होते हैं, वहां जाने के लिए लोग मरते हैं, उनकी फैमिली 2 नंबर का धंधा करती थी। आइए सुनते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वास्तव में क्या यह सच था या सच है। हमारे इधर के जो रिचेस्ट फैमिली, उनके फादर ने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने एक बुक बैन करवा दी। लोग गेस करेंगे उस बुक का नाम क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बुक थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो अलाउड है पब्लिश होना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक किताब को पब्लिश होने से इन्होंने रोका, 20 साल तक लड़ते रहे। ऐसा क्या था? क्योंकि उस किताब में काफ़ी सीक्रेट्स थी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल मेंशन करी गई थी कि भाई इनने पहला पैसा कैसा कमाया था, इनके पिताजी ने वो तेल बेच के नहीं करा था। क्या होता था कि उस समय पे सिक्के जो ब्रिटेन में चल रहे थे, ब्रिटेन या यूएस में चल रहे थे, तो लेट्स से कॉइन जो है, जैसे हमारे इसमें भी देखा है, थोड़ा सा पहले एक समय पे सिल्वर कॉइन्स रहते थे, ये रहते थे। तो उस समय पे जो कॉइन्स थे, कॉइन जिस मटेरियल के बने हैं उसका अगर वैल्यू 40 रुपए का है, लेकिन कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 1 रुपए का था। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो वो क्या करता था, वो मेल्ट करते थे और स्मगल करके 40 रुपए उससे निकालते थे, जो कि इलीगल था। ऐसे करके उनने उस समय पे 4 लाख रुपए कमाए थे। ओह। 4 लाख उस समय का मतलब 40 करोड़ रुपए, समझ लो 40-50 करोड़। तो बेस कैपिटल कहाँ से आया? तो इस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ब्राइब किया, ये किया। और वो लिखने की हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि वो किसी इंडियन ने नहीं लिखी थी, एक फिरंगी ने आके सब कुछ देखा और उसने लिखा था। और लोग विश्वास क्यों करने लग गए? क्योंकि गोरी चमड़ी अगर लिखेगी तो विश्वास तो करा जाएगा। तो इनकी हालत खराब हो गई, जैसे तैसे करके। को ऑथर आई थिंक सो इंडियंस थे उसमें, बट उसको रोका गया। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ओनली फॉर मिडिल क्लास पीपल। सो अभिषेक, अब पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं, जी। है ना? आपने इतना सारा टाइम दे दिया और मुझे तो लगता है सबको बहुत पसंद भी आ रहा होगा। पसंद हमेशा आया ही तो आता है। पार्ट 2 लिख देना भाई कमेंट्स भाई में, ज़रूर और लिख लाइक देना। करना ना भूले। तो बिल्कुल। लास्ट चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि जब हम या कोई भी बहुत ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे या सीक्रेट्स पे बात करता है तो बहुत हेट भी मिलती है, क्योंकि या तो ज़्यादातर लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे या कुछ लोग चाहेंगे कि ये बातें बाहर ना आए, है ना? पॉसिबल है। करेक्ट। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा अपने वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे होता भी है, जब भी Correct. मुंह खोलते हैं करेक्ट। हेट मिलती है। करेक्ट। तो इस क्रिटिसिज्म से डील कैसे करा जाए? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हमेशा से रहा है।